हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी खिदमत में हाजिर मैं आसिम अर्शद जिलानी अपने चैनल आज फिटनेस विद आसिम के साथ। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एवर, यानी हाउ टू लूज बेली फैट। होता क्या है कि आम तौर पे जब मैं जिम जाता हूँ, बहुत से मेरे कोलीग्स दोस्त या जो एथलीट्स ट्रेनर्स हैं जब जाते हैं जिम में, तो उनसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि मुझे अपना पेट कम करना है, मुझे मेरा थोड़ा सा पेट बढ़ गया, मैं इसको कैसे कम करूँ। यहाँ मेरी थाइस थाइस ठीक है, मेरे बाजू ठीक है, शोल्डर ठीक है, तो थोड़ा सा पेट बढ़ा हुआ है, इसको कम करना है। तो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है कि उसको एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए। तो उसको समझने के लिए आपको इसका बेसिक फंडा समझना पड़ेगा। वो क्या है? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पेट बढ़ता क्यों है। मतलब आपने देखा होगा कि जो एलीट क्लास एथलीट्स होते हैं या आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो दिन में इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बावजूद उनका पेट फ्लैट रहता है। इवन के सिक्स पैक जो उनके एब्डोमिनल्स पे होते हैं, सिक्स पैक भी, वो भी शो हो रहे होते हैं। उसके अगेंस्ट आप थोड़ा कम, मतलब उनके कंपैरेटिवली खाना काफ़ी कम खा रहे होते हैं, उसके बावजूद आपका पेट निकल रहा होता है। तो इसका आपको बायोलॉजिकल फंडा समझना पड़ेगा, जो मैं आपको कोशिश करूँगा इस वीडियो में बताऊँ, और फिर हम इसको फिक्स करेंगे कि पेट को कम कैसे करना है। अभी हम शुरू करेंगे कि पेट बढ़ता कैसे है। तो ये हमेशा पेट ऐसे बढ़ता है, इसका सिस्टम ये है कि एक बंदा जिसको डेली में ये पकड़ के चलते हैं कि 2000 कैलोरीज चाहिए अपनी बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए, और लेट्स से एक बंदा, उसका वेट अराउंड 70-75 kg है, उसको अपना वेट मेंटेन रखने के लिए 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जो उसने डेली लेनी है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी एवरेज काउंट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि वो जब खाता है तो वो उसको काउंट नहीं कर रहा होता कैलोरीज को, वो 22-23 और मतलब 2400-2500 के करीब यानी कैलोरीज ले रहा होता है। तो उसकी बॉडी कैलोरिक सरप्लस में चली जाती है, यानी वो अपनी बॉडी को जो चाहिए कैलोरीज उससे 3 या 400 या जितना भी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली यूज़ करता रहता है। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज अब बॉडी में तो जाती हैं। वो जब एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में जाती हैं तो वो फिर कैसे शो होती हैं? वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट की शक्ल में हमारे अंदर स्टोर होना शुरू कर जाती हैं। 90% केसेस में वो जो कैलोरीज हैं वो फैट की शक्ल में लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, और वो फैट वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, बिल्कुल एक गोडाउन की तरह, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैट इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। उसके बाद फिर वो प्रॉपर जो है वो बैली आपकी बाहर आनी शुरू हो जाती है। इन सम केसेस इनर थाइज में भी मेल्स के हो जाता है, नॉर्मली ये फीमेल्स के होता है इनर थाई में फैट एक्यूमुलेशन। तो अब उसको फिक्स कैसे करेंगे? बिल्कुल रिवर्स पैटर्न आके, यानी हमने हमें ये पता चला कि जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं वो हमारा वेट भी बढ़ाती हैं और पेट भी। तो अगर हम कैलोरिक डेफिसिट पोजीशन में चले जाएं, यानी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हमें अगर लेट्स से 2000 कैलोरीज की हमने बात की थी, तो हम 1700 या 1800 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। वही बंदा अब 1700-1800 कैलोरी कंज्यूम करता है, मीन्स कि वो 200-300 कैलोरीज कैलोरिक डेफिसिट में चला जाएगा। और जब वो कैलोरिक डेफिसिट में चला जाएगा तो उसको ज़रूरत है 2000 कैलोरीज की। तो वो जो जो 200 से 300 कैलोरीज हैं, वो बॉडी जब यूटिलाइज करेगी तो उसका फैट बर्न होना शुरू होगा। यूटिलाइज कैसे करेगी? जब स्टोर फैट को बॉडी यूज़ करेगी, जब उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो हर दिन डे बाय डे वो 200 से 300 कैलोरीज कंज्यूम करता जाएगा। उसकी बॉडी एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगी जो उसके अंदर स्टोर हो चुकी होगी। नतीजा क्या निकलेगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लड़का अपना वेट लूज करना शुरू कर देगा, या जो एब्डोमिनल फैट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल सिनेरियो। अब चलते हैं एथलीट्स की तरफ, या वो लड़के जो जिम में ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा, तरीकाकार यही है कि आपने अपनी कैलोरी इंटेक को कम करना है। सबसे पहले तो आपको वॉच आउट रखना है अपनी कैलोरी इंटेक पे। वो कैसे है, कितनी चीज़ में कौन सी कैलोरीज हमें कौन सी लेनी है, उसको मैक्रो बैलेंसिंग में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के साथ जब आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे और आप कंसिडर अपने वेट को कम करना, तो आप ट्रेनिंग में एटलीस्ट 150 से 200 कैलोरीज बर्न करेंगे। एक तो आपने कैलोरिक डेफिसिट में जाना है 2 से 300 स्टार्ट में, और 200 से 300 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा
बर्न करेंगे जिम में। तो ये टोटल 5 से 600 कैलोरीज आप जो है अपनी बेस लाइन से कम यानी बर्न करेंगे, कम लेंगे। तो इसका नतीजा कुछ अरसे के बाद आपको वेट लॉस और बॉडी शेप में आने के बाद मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, मेरा आइडिया था कि 3 से 4 मिनट में आपको सारी बात समझा दूँ। आई होप कि इतना ही टाइम लिया हो मैंने, और इंशाल्लाह फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें कैलोरीज इंटेक यानी मैक्रो बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह हम मैक्रो न्यूट्रिशन को भी डिस्कस करेंगे, और फर्दर इसके ऊपर जो भी बात होगी, इवन कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो साइंटिफिकली या प्रूवन बात है या जो स्टडी बेस्ड बात है वो आपके सामने शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। शुक्रिया।